स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। मैं शुभम पटेल प्रस्तुत आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सेट्स एंड इंडाइसेस। दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है। यहां से आपका एसएससी हो या आरआरबी हो, आपका एक या दो क्वेश्चन ही आता है, लेकिन बहुत ही आसान है। कुछ लॉज है, कुछ आइडेंटिटीज है, उसको हम समझेंगे और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेट्स एंड इंडाइसेस। पहले समझते हैं इंडाइसेस क्या है। दोस्तों इंडाइसेस क्या है? इंडाइसेस को हम एक्सपोनेंट्स ही बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स। ये क्या होता है? इसका मतलब है एक नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे 2 क्यूब, ठीक, कितना बार मल्टीप्लाई किया गया? 3 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टू द पावर 5, ठीक। कितना बार मल्टीप्लाई किया गया? 5 बार। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। दोस्तों इंडाइसेस होता है, उसका मतलब एक नंबर कितना बार मल्टीप्लाई किया गया है, जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक। अभी शुरू करते हैं हम कुछ लॉज ऑफ इंडाइसेस। सबसे पहला है आपका ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। क्या होता है? ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे लूं 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 2 प्लस 5, कितना? 3 टू द पावर 7। समझ में आया? 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 5 क्या होता है? 3 टू द पावर 2 प्लस 5, 3 टू द पावर 7। नेक्स्ट है आपका 8 टू द पावर m बाय 8 टू द पावर n। ये क्या होता है? 8 टू द पावर m माइनस n। अगर मैं यहाँ पे 3 क्यूब बाय 3 टू द पावर 6 लूं, तो ये क्या होगा? 3 टू द पावर 3 माइनस 6। इसका मतलब 3 टू द पावर माइनस 3, सही। 8 टू द पावर m टू द पावर n, ये क्या होता है? 8 टू द पावर m इंटू n। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिया 2 क्यूब टू द पावर 2, ये क्या होगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6, सही। नेक्स्ट हम समझते हैं ए बी टू द पावर m। ये क्या होगा? a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। जैसे अगर यहाँ पे दिया आपको 2 इंटू 3 टू द पावर 4, तो ये क्या होगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, सही। नेक्स्ट है आपका a बाय b टू द पावर m। ये क्या होगा? a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। जैसे अगर आपको दिया है यहाँ पे 3 बाय 2 टू द पावर 3, ये क्या होगा? 3 क्यूब बाय 2 क्यूब, सही। नेक्स्ट है आपका a टू द पावर माइनस m। ये कितना होता है? 1 बाय a टू द पावर m। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैंने क्या निकाला था? 3 टू द पावर माइनस 3, 3 टू द पावर माइनस 3, कितना होगा ये? 1 बाय 3 टू द पावर 3, ठीक। अगला है आपका a टू द पावर 0। ये क्या होता है? 1, ठीक। दोस्तों कोई भी नंबर हो, उसका टू द पावर 0 क्या होता है? m। 3 टू द पावर 0 1, 100 टू द पावर 0 1, ठीक। नेक्स्ट है आपका a टू द पावर m बाय n। ये क्या होता है? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? a टू द पावर 1 बाय n टू द पावर m। हमें सिखा था दोस्तों कि a टू द पावर m टू द पावर n को आपका क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 1 बाय n कर दिया, m कर दिया बाहर, तो ये m इंटू 1 बाय n हो जाएगा, तो m बाय n होगा, सही। तो दोस्तों a टू द 1 बाय n क्या होता है? a टू द 1 बाय n को हम लिखते हैं ना nth रूट ऑफ a, ठीक, टू द पावर m, सही। तो ये आपका a टू द पावर m बाय n क्या हो गया? nth रूट ऑफ a का होल का टू द पावर m, सही। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं a टू द पावर 5 बाय 3, ये क्या होगा दोस्तों? ये आपका होगा क्यूब रूट ऑफ 8 टू द पावर 5। अब क्यूब रूट ऑफ 8 क्या है? 2, तो ये 2 टू द पावर 5 कितना आएगा? 32। समझ में आया ये वाला आइडेंटिटी? पहले समझते हैं सेट्स क्या होता है, ठीक। सेट्स क्या होता है? नंबर्स
written in root form that can't be simplified. ठीक, that can't be simplified to rational number. रेशनल नंबर मतलब आपका कोई भी नंबर जैसे √2, √3, √5, √6, √7 ये सब षड्स है। लेकिन दोस्तों √4 क्या होता है 2, ये एक रेशनल नंबर हो गया तो इसको हम षड्स नहीं बोलेंगे। √9 क्या होगा 3, इसको हम षड्स नहीं बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों षड्स क्या है नंबर्स रिटन इन रूट फॉर्म दैट कैन बी सिंप्लीफाइड टू रेशनल नंबर। सही। अब हम जानते हैं कुछ कोर लॉज ऑफ षड्स। जैसे दोस्तों आपका √a इंटू बी क्या होता है √a इंटू √b। सही। जैसे √2 इंटू 3 क्या होगा √2 इंटू √3। उसी तरह √a बाय b क्या होगा √a बाय √b। अगर यहाँ पे √3/5 दिया है तो क्या होगा √3/5। सही। नेक्स्ट है आपका √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। ये क्या होगा दोस्तों आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में क्या होगा √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा a माइनस b। सही। √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b क्या होगा आपका a माइनस b। बाकी √a प्लस √b का होल स्क्वायर क्या होगा √a का स्क्वायर कितना आएगा a प्लस √b का स्क्वायर कितना आएगा b प्लस 2√ab। उसी तरह √a माइनस √b का स्क्वायर क्या होगा a प्लस b माइनस 2√ab। ठीक। नेक्स्ट समझते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ षड्स। ठीक दोस्तों रेशनलाइजेशन क्या होता है रेशनलाइजेशन मतलब आपको कोई फ्रैक्शन हो जैसे a बाय b, अगर ये √b है हम दोस्तों डिनोमिनेटर में कभी भी इसको षड्स के फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं। हम हमेशा जो भी षड्स है उसको रेशनलाइज करके क्या करते हैं जो आपका डिनोमिनेटर है उसको एक नंबर ले आते हैं चाहे आपका षड्स डिनोमिनेटर में हो। ठीक दोस्तों हम कभी डिनोमिनेटर में षड्स को नहीं छोड़ते हैं तो उसको हम रेशनलाइज करके ऐसे लाते हैं कि आपका जो न्यूमरेटर में चाहे षड्स आ जाए लेकिन डिनोमिनेटर में कभी षड नहीं रहेगा। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल देता हूं आपका 4/√2 इसको हम रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे हम जहां भी ऐसे दिया हो नीचे षड हो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा √2/√2 जो आपका डिनोमिनेटर में है दोस्तों उसी को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वही लिख के आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक तो ये क्या आ जाएगा 4√2/√2 इंटू √2 क्या होगा 2। तो ये कितना आ गया ये आपका आ जाएगा 2√2। दोस्तों समझ में आया कि हम कहीं भी षड्स अगर डिनोमिनेटर में है हम उसको डिनोमिनेटर में ऐसे ही नहीं छोड़ते। हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में ले आते हैं और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे लाते हैं कि वो एक नंबर जैसे दिखे। ठीक और एक एग्जांपल लेते हैं सपोज 3/√6 क्या करूंगा यहाँ पे इंटू √6/√6 ये कितना आएगा 3√6/6 तो ये 2 हो गया तो ये √6/2। समझ में आया दोस्तों रेशनलाइजेशन क्या होता है। अगर आपका डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो हम क्या करेंगे हम जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक लेकिन दोस्तों अगर आपका डिनोमिनेटर में डबल टर्म है जैसे आपको है यहाँ पे a/√b प्लस √c इस केस में दोस्तों आप कैसे करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे √b माइनस √c डिवाइडेड बाय √b माइनस √c कर देंगे। सही। यहाँ पे अगर √b प्लस √c है तो हम √b माइनस √c और √b माइनस √c कर देंगे तो क्या होगा ये आपका
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका b माइनस सी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में a इंटू रूट बी माइनस रूट सी आ जाएगा। तो दोस्तों डिनोमिनेटर में एक नंबर आ गया, तो ये रेशनलाइज हो गया। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज आपको दिया है 2/√3 प्लस √5, क्या करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, √3 माइनस √5/√3 माइनस √5, क्या होगा ये 2 इंटू √3 माइनस √5 बाय ये कितना होगा 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 कितना होता है -2, तो ये आपका आ गया 2 इंटू √3 माइनस √5 बाय -2, ये कट गया, माइनस ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √3, सही। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको दिया है 4/√7 माइनस √3, क्या करेंगे, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ माइनस है तो मैं क्या करूंगा उसका ऑपोजिट साइड लिखूंगा, यहाँ पे √7 प्लस √3 बाय √7 प्लस √3, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू √7 प्लस √3, ये क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या होगा 7, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ये आपका -3, तो ये कितना हो गया 4 इंटू √7 प्लस √3 बाय 4, 4 कट गया, आपका आ गया √7 प्लस √3। दोस्तों समझ में आया, अगर आपका डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है आप क्या करेंगे, जो लिखा हुआ डिनोमिनेटर में उसी को आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख के आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे 4/√2 है तो इंटू √2/√2 करके मैं इसको रेशनलाइज कर दिया। उसी तरह दोस्तों अगर आपका डिनोमिनेटर में 2 टर्म है तो आप क्या करेंगे, जो सिंबल यहाँ पे होगा डिनोमिनेटर में उसका ऑपोजिट सिंबल लिख के आप √b प्लस √c है तो यहाँ पे √b माइनस √c बाय √b माइनस √c कर देंगे, तो ये रेशनलाइज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे √b प्लस √c है, ये √b माइनस √c है, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस सी और एक नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो दोस्तों ये इस तरह हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका कंपेयरिंग इंडेक्सेस और सॉर्ट्स। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको दिया है 2 टू द पावर 50, 3 टू द पावर 40, 4 टू द पावर 30 और 5 टू द पावर 20, हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्या करेंगे आप, देखिए दोस्तों इसको मैं क्या करता हूँ, जो पावर है आपका 50, 40, 30, 20, इसका मैं दोस्तों एचसीएफ निकालता हूँ। ठीक, एचसीएफ क्या होगा इसका 10 होगा, सही। अब दोस्तों देखिए मैं क्या लिखूंगा इसको, 2 टू द पावर 5 टू द पावर 10, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 10, 4 क्यूब टू द पावर 10, 5 स्क्वायर टू द पावर 10, ऐसे मैं लिख सकता हूं। कैसे, कौन सा आपका लॉ था, a टू द पावर m टू द पावर n क्या होता है a टू द पावर m इंटू n, सही। तो ये 5 टू द पावर 10 है यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 10 50, 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 10 30, 2 इंटू 10 20, सही। अब दोस्तों आपका बाहर आपका 10 सब में आ गया, तो अभी हमें क्या कंपेयर करना है, बस अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है उसको आप कंपेयर करके बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 2 टू द 5 क्या होता है, ये आपका 32, 3 टू द 4 क्या होता है 81, 4 क्यूब 64, 5 स्क्वायर क्या होगा 25। अब दोस्तों हम इसको देख के बोल सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा है 81, तो दोस्तों सबसे बड़ा क्या होगा 3 टू द पावर 40, ग्रेटर देन कौन सा आपका 64, तो 4 टू द पावर 30, ग्रेटर देन कौन सा 32, 2 टू द पावर 50, ग्रेटर देन ये वाला 5 टू द पावर 20, सही। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी आपका पावर में दिया हुआ है उसको उसका मैं पहले एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ क्या होगा 10, फिर मैं उसको कैसे लिखा 2 टू द पावर 5 टू द पावर 10, ये क्या होगा 5 इंटू 10 50, तो सबको मैं दोस्तों इसी तरह लिख दिया, जैसे आपका जो एचसीएफ हमने निकाला था वो आपका बाहर रह जाएगा, 10 आपका बाहर रह जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 5 टू द पावर 10, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 10, 4 क्यूब टू द पावर 10 और 5 स्क्वायर टू द पावर 10। अभी दोस्तों हर जगह बाहर आपका एचसीएफ आ गया जो कि यहाँ पर 10 है, तो मैं बस अंदर जो ब्रैकेट में लिखा है उसको देख के बता सकता हूँ कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो 2 टू द 5 क्या है 32, 3
3 टू द 4 81, 4 क्यूब 64, 5 स्क्वायर 25, सबसे बड़ा क्या है 81। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्या होगा 3 टू द 40, देन कौन सा 64, तो 4 टू द 30, देन 32, तो 2 टू द 50, देन लास्ट में सबसे छोटा है 5 टू द 20। ठीक, उसी तरह अगर आपको सर्च में दिया हो और आपको कंपेयर करना हो तो आप कैसे करेंगे। सपोज मैं लिया यहाँ पे √2 क्यूब रूट ऑफ 3 फोर्थ रूट ऑफ 5। ठीक, इसको हम कंपेयर करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक, ये क्या है आपका 2 टू द पावर 1/2, ये क्या है 3 टू द पावर 1/3, ये क्या है 5 टू द पावर 1/4। हम क्या करेंगे दोस्तों, जब का डिनोमिनेटर में है 2 3 4, उसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 2 3 4, इसका एलसीएम क्या होगा आपका 12 आ जाएगा। ठीक, अभी मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे 1/2 है उसको देखिए दोस्तों, मैं क्या लिखूंगा 2 टू द पावर 6/12। ठीक, 6/12 क्या होता है 1/2, इसको मैं लिखूंगा 3 टू द पावर 4/12, 4/12 क्या होता है 1/3, इसको मैं लिखूंगा 5 टू द पावर 3/12, 3/12 क्या होता है 1/4। अब दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/12, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 1/12, 5 क्यूब टू द पावर 1/12। अब दोस्तों बाहर आपका 1/12 सब में आ गया। अभी बस हमें कंपेयर करना है कि 2 टू द 6 बड़ा है कि 3 टू द 4 बड़ा है कि 5 क्यूब बड़ा है। 2 टू द 6 क्या होगा, ये आपका 64, 3 टू द 4 क्या होगा 81, 5 क्यूब क्या होगा 125। ठीक, तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, ये वाला, तो ये फोर्थ रूट ऑफ 5 ग्रेटर देन, फिर कौन सा ये वाला क्यूब रूट ऑफ 3 ग्रेटर देन कौन सा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया 1/2 1/3 1/4 लिखा है, तो मैंने क्या किया जो डिनोमिनेटर में है उसका एलसीएम ले लिया, क्या आ गया 12। अब मैं क्या लिखा इसको 1/2 को 6/12, 3 को लिखा 4/12 और यहाँ पे लिखा 3/12। ठीक, 1/12 बाहर आ गया, ये क्या हो गया 2 टू द 6 टू द पावर 1/12, 2 टू द 4 टू द पावर 1/12, 5 क्यूब टू द पावर 1/12। अब ये क्या हो गया आपका 64, 2 टू द 6 होता है 64, 3 टू द 4 होता है 81, 5 क्यूब होता है 125। आपका 1/12 हर जगह तो बाहर ही है, तो दोस्तों हमें बस कंपेयर करना है 64 81 और 125 को, जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है। जैसे यहाँ पे 125 है, तो दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका फोर्थ रूट ऑफ 5 ग्रेटर देन कौन सा होगा 81, क्यूब रूट ऑफ 3 ग्रेटर देन √2। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए सॉर्ड। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रूट ओवर ऑफ 7 प्लस 2√10। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक कैसे निकालेंगे हम, दोस्तों आपको पता ही है ना कि रूट ओवर ऑफ a प्लस रूट ओवर ऑफ b का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस b प्लस 2√ab। ठीक, तो दोस्तों इसको अगर मैं रूट ओवर ऑफ a प्लस रूट ओवर ऑफ b होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रूट ओवर ऑफ a प्लस रूट ओवर ऑफ b का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्क्वायर है ये रूट है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा रूट ओवर ऑफ a प्लस रूट ओवर ऑफ b। तो दोस्तों हम इसको इस फॉर्म में लाने का ट्राई करेंगे कि ये आपका एक रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर जैसे यहाँ पे आएगा, ताकि आपका स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर फिर वही हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे रूट a प्लस रूट b हो जाएगा। तो मेरे को खोजना है अभी दोस्तों, यहाँ पे 2 रूट ओवर ऑफ 10 तो है यहाँ पे, और ये आपका a प्लस b है। ठीक, ये आपका a प्लस b है, और आपका ab क्या होगा, जो आपका ab ये आपका ab है। ठीक, दोस्तों a प्लस b है आपका 7, ab है आपका 10। ऐसे कौन से दो नंबर है, आपका दो नंबर है, अगर मैं a को 5 लिखूं b को 2 लिखूं तो हो रहा है 5 प्लस 2 7, 5 इंटू 2 10। दोस्तों ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना रूट ओवर ऑफ 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये कितना होगा, ये आपका आएगा 5 प्लस 2 प्लस 2√5 इंटू 2। सही, √5 प्लस √2 का आंसर क्या होगा 5 प्लस 2 प्लस 2√5 इंटू 2, ये कितना है 7 प्लस 2√10। अंदर है 7 प्लस 2√10। दोस्तों ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ
रूट ओवर ऑफ 5 प्लस रूट ओवर ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2। सही। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, रूट ओवर ऑफ 11 माइनस 2 रूट 30। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें? दोस्तों आपको पता है यहाँ पे इसे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर निकाला। हम यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। उसी तरह फिर ये क्या हो जाएगा, अंदर अगर मैं यहाँ पे ले आऊं रूट ओवर ऑफ ए माइनस रूट ओवर ऑफ बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रूट ओवर ऑफ ए माइनस रूट ओवर ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका रूट ए माइनस रूट बी आ जाएगा। दोस्तों मेरे को इसको किस फॉर्म में लिखना है, इसको मेरे को लिखना है ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। 2 तो ऑलरेडी है, मेरे को देखना है अभी ए प्लस बी 11 होगा और ए बी कितना होगा 30। ऐसा कौन से दो नंबर है दोस्तों आपका, अगर मैं ए को 6 लूं और बी को 5 लूं तो हो रहा है 6 प्लस 5 11, 6 इंटू 5 30। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। सही। रूट 6 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 6 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6 इंटू 5। ये कितना होगा 11 माइनस 2 रूट 30 है वही वाला। ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ रूट ओवर 6 माइनस रूट ओवर 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, रूट 6 माइनस रूट 5। ठीक। तो दोस्तों कहीं भी आपको अगर स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे निकालना हो तो आप क्या करेंगे, आप चेक कीजिएगा कि ये नंबर को आप a प्लस बी में लिख सके और इस वाले को a इंटू बी में लिख सके, ताकि ऐसे लिखने पर फिर आपका आ जाएगा आइदर रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर या रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। और दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो या रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर हो, क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी या रूट ए माइनस रूट बी। ठीक। अभी दोस्तों चलिए कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। पहला है आपका 81 टू द पावर 0.25। ठीक। 0.25 क्या होता है आपका, ये 1/4। तो 81 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, 3 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4। कितना आ गया, 3 टू द पावर 4 इंटू 1/4। ये 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। तो ये आपका 3 आ गया। सही। नेक्स्ट है आपका 125 टू द पावर 2/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 क्या है आपका 5 का क्यूब टू द पावर 2/3। ये कितना होगा, 5 3 इंटू 2/3। 3 कटा आपका आ गया 5 स्क्वायर। कितना हो जाएगा 25। ठीक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 5 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 125। यह आ गया आपका 5 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 125। कितना आपका 5 का क्यूब। सही। अब दोस्तों ये है 5 टू द पावर x प्लस 2, यहाँ पे 5 का क्यूब है, नीचे दोनों 5 ही है। दोस्तों हम पावर को इक्वल कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स 3 इम्प्लाइज s कितना आ जाएगा 1। सही। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई रूट 18 प्लस रूट 32। अब दोस्तों रूट 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर ऑफ 9 इंटू 2। रूट 32 को क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर ऑफ 16 इंटू 2। ठीक। ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 9 इंटू रूट ओवर ऑफ 2। ये कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 16 इंटू रूट ओवर ऑफ 2। रूट 9 क्या होता है 3 रूट 2 प्लस क्या हो गया 4 रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया 7 रूट 2। तो का आंसर क्या आएगा 7 रूट 2। सही। नेक्स्ट है आपका 7 क्यूब इंटू 7 टू द पावर माइनस 2 ब्रैकेट में 4 टू द पावर 0। ये क्या होगा दोस्तों, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 3 प्लस माइनस 2 टू द पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा 7 टू द पावर 1 टू द पावर 0। 1 इंटू 0 क्या होगा 0, तो ये 7 टू द पावर 0 आएगा, ये कितना होगा 1। सही। नेक्स्ट है आपका 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 27 टू द पावर x माइनस 1। हमें निकालना है x। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, 9 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 का स्क्वायर टू द पावर x इज इक्वल टू 27 क्या आपका 3 का क्यूब टू द पावर x माइनस 1। ये क्या हो गया 3 2 इंटू एक्स 2x। ये क्या आ जाएगा 3, ये 3 इंटू एक्स माइनस 1 3x माइनस 3। अब दोस्तों दोनों यहाँ पे बेस आपका 3 आ गया
पावर को हम इक्वल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इम्प्लाइज आपका x क्या आ गया, x आ गया आपका 3। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 टू द पावर x प्लस 2। 8 क्या होता है दोस्तों 2 का क्यूब, 16 क्या होता है 2 टू द पावर 4। तो मैं क्या करूंगा 2 का क्यूब लिखूंगा यहाँ पे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 x प्लस 2। दोस्तों आप ट्राई करेंगे कि जो आपका बेस है उसको हरदम सेम रखने का, तभी आप पावर को इक्वल कर पाएंगे। ठीक दोस्तों, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टू पावर 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 8। दोस्तों ये क्या आ गया 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 8 इम्प्लाइज यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 3 5 इम्प्लाइज x क्या आ गया आपका 5/2। सही, आपका x आ गया 5/2। नेक्स्ट है आपका √24 प्लस √6 का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √24 क्या है दोस्तों, √24 है आपका रूट ओवर ऑफ 6 इंटू 4, ठीक, प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना √6 इंटू √4 प्लस √6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा √6 को कॉमन ले लूंगा, ठीक, तो ये आपका क्या आ जाएगा √4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही, √4 क्या होता है आपका 2, ये आपका 2 प्लस 1 हो गया, ये आपका √6 हो गया, ठीक, इसका होल स्क्वायर। ये कितना आएगा 3 √6 का होल स्क्वायर, कितना होगा ये 3 का स्क्वायर 9 इंटू √6 का होल स्क्वायर 6, 9 इंटू 6 54। ठीक, तो दोस्तों आपका आंसर आया 54। नेक्स्ट है आपका 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर x। इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे बड़ा कौन सा है x प्लस 1, ठीक, मैं यहाँ पे करूंगा 5 टू द पावर x माइनस 1 को कॉमन ले लूंगा, ठीक। अब 5 टू द पावर x माइनस 1 के साथ मैं कितना मल्टीप्लाई करूंगा कि ये 5 टू द पावर x प्लस 1 आएगा 5 का स्क्वायर, ठीक। दोस्तों देखिए 5 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x माइनस 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा x प्लस 1। सही, प्लस यहाँ पे 1 होगा डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर x, ठीक है। तो दोस्तों ये कितना हुआ 5 टू द पावर x माइनस 1 बाय 5 टू द पावर x, कितना होगा आपका ये 1/5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 25 प्लस 1 1/5 कैसे हुआ समझ में आया। ये क्या होगा 5 टू द x माइनस 1 मतलब 5 टू द x डिवाइडेड बाय 5, तभी दोस्तों ये 5 टू द x माइनस 1 होगा। फिर यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाय 5 टू द x, तो 5 टू द x कटा आपका आ गया 1/5। ठीक दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने पे ये क्या आ जाएगा 26/5। सही। नेक्स्ट है आपका इफ x आपको दिया √2 प्लस 1 फाइंड x माइनस 1/x। कैसे करेंगे, आपको x दिया √2 प्लस 1, मैं पहले निकालता हूँ 1/x क्या होगा, 1/x क्या होगा 1/√2 प्लस 1। दोस्तों इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक, कैसे करते हैं √2 माइनस 1 बाय √2 माइनस 1, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 कितना होगा आपका ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर क्या होगा 2, ये बी स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये कितना आ गया √2 माइनस 1/1 जो कि है √2 माइनस 1। तो दोस्तों x मिल गया आपको √2 प्लस 1 माइनस 1 क्या है √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, तो ये कितना आ गया √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1, √2 कटा 1 प्लस 1 आपका आ गया 2, ठीक, तो आपका x माइनस 1 का वैल्यू है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, आपको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक दोस्तों, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, ये एक्स कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, -2 तो 2 आपका कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। अब मेरे को दिया है एक्स का वैल्यू मेरे को पता है, मेरे को निकालना है 1 बाय एक्स। तो दोस्तों 1 बाय एक्स क्या होगा, 1 बाय 2 प्लस रूट 3। इसको मैं क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा। कैसे करूंगा, 2 माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3। सही, ये कितना होगा 2 माइनस रूट 3 बाय ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 माइनस 3 आपका आ गया 1, तो ये आपका आ गया 2 माइनस रूट 3। सही, तो 1 बाय एक्स आ गया आपका 2 माइनस रूट 3, एक्स क्या आपका 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे आपका रूट 3 कटा, 2 प्लस 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस 2, क्या हुआ आंसर 14। सही, नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर y इज इक्वल टू 225। हमें निकालना है 1 बाय x प्लस 1 बाय y। कैसे निकालेंगे, पहले लिखते हैं 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 225। इसका मतलब 3 क्या होगा 225 टू द पावर 1 बाय x। सही, अगर दोस्तों 3 टू द पावर x है 225 तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या किया, दोनों ओर 1 बाय x अगर ले लूं तो भी आपका हो जाएगा, दोनों ओर मैं क्या किया 3 टू द x टू द पावर 1 बाय x कर दिया, यहाँ पे 225 टू द पावर 1 बाय x कर दिया। कर सकता हूँ, x इंटू 1 बाय x क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया 225 टू द पावर 1 बाय x। सही, उसी तरह 5 टू द पावर y दिया आपको 225, इंप्लाइज 5 क्या होगा 225 टू द पावर 1 बाय y। अब दोस्तों हमें निकालना है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। कैसे निकलेगा, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 225 टू द पावर 1 बाय एक्स इंटू 225 टू द पावर 1 बाय वाई। सही, अब ये किस फॉर्म में आ गया दोस्तों, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। क्या होता है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n क्या होता है m प्लस n, ए टू द पावर m प्लस n, तो ये क्या हो गया, ये आपका आ गया 15 इक्वल्स 225 टू द पावर 1 बाय x प्लस 1 बाय y। सही, अब 225 क्या होता है आपका 15 का स्क्वायर टू द पावर 1 बाय x प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 15 टू द पावर 1। सही, अब दोस्तों यहाँ पावर में 1 आ गया, ये पावर में क्या आएगा 2 इंटू 1 बाय x प्लस 1 बाय y, तो ये कितना होगा 1 इक्वल्स 2 इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। तो यहाँ से आप 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई निकाल सकते हैं, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई कितना आ जाएगा 1 बाय 2, आपका आंसर है 1 बाय 2। दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको दिया 3 टू द एक्स इक्वल्स 5 टू द वाई इक्वल्स 225, हमें निकालना 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। तो दोस्तों 1 बाय एक्स कैसे निकलेगा, मैं क्या किया यहाँ पे टू द पावर 1 बाय एक्स कर दिया, 225 टू द पावर 1 बाय एक्स कर दिया, तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 3 इक्वल्स 225 टू द पावर 1 बाय एक्स। उसी तरह 5 टू द पावर y में मैं क्या 1 बाय y इक्वल्स 225 टू द पावर 1 बाय y, तो क्या आ गया 5 इक्वल्स 225 टू द पावर 1 बाय y। अब मेरे को चाहिए 1 बाय x प्लस 1 बाय y, मैं क्या करूंगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा 3 इंटू 5 इक्वल्स 225 टू द पावर 1 बाय x इंटू 225 टू द पावर 1 बाय y। दोस्तों ये किस फॉर्म में आ गया ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, जो कि होता है ए टू द पावर m प्लस n, क्या हो गया 225 टू द पावर 1 बाय x प्लस 1 बाय y। अब दोस्तों 225 क्या होता है 15 का स्क्वायर, तो आपका एलएचएस में आ गया 15 टू द पावर 1 इक्वल्स 15 का स्क्वायर टू द पावर 1 बाय x प्लस 1 बाय y, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय x प्लस 1 बाय y, यहाँ पे आपका 1 आ गया, तो दोस्तों इक्वल करने पर आपका आ गया 1 बाय x प्लस 1 बाय y इक्वल्स 1 बाय 2। सही,